आज निक के साथ जो आप कोलैबोरेशन है, Right. उसमें सारा कैसे बताइए क्या एसोसिएशन है निक के साथ? Well, firstly, we are very grateful to Nick that they have, come forth to, offer their hand and to celebrate Christmas with our girls. As you would have captured, the girls have really enjoyed themselves. They brought beautiful gifts for the children, and I think the adults and the children have enjoyed जो उन्होंने organize किया है बच्चों के साथ ये जो अवसर organize किया है. So we are grateful to them, and we are happy that they have, reached out to us and helped out in the manner that they have. हमने जो अनाथ आश्रम स्टार्ट किया है उसको एक अनाथ आश्रम के नज़र से नहीं स्टार्ट किया, एक परिवार के कंसेप्ट से स्टार्ट किया है. और एक परिवार में 3 जनरेशन्स नॉर्मली होते हैं, बच्चे भी होते हैं, मदर्स भी होते हैं या पेरेंट्स होते हैं और दादा दादी भी होते हैं. तो उस नज़र से हमने घर को क्रिएट किया है कि यहाँ 3 पीढ़ियाँ रहने वाली हैं. हमारी जो कोर एक्टिविटी है वो है बच्चों की. जो लड़कियां हैं वो हमारे पास एक कानूनी प्रोसेस से आती हैं. हम रास्ते से ऐसे कोई बच्चे को उठा के एडमिट नहीं कर सकते हैं. हर डिस्ट्रिक्ट में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, तो उनके ऑर्डर्स, जो एक जुडिशल अथॉरिटी होती है, उनके ऑर्डर्स के अनुसार बच्चे को यहाँ भेजा जाता है जिनको कानून के अंडर केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. तो बेसिकली जो ऑर्फन्स हैं या अबैंडन बच्चे हैं या कई बच्चे हैं जिनके सिंगल पेरेंट है लेकिन वो अनफिट या इनकैपेसिटेटेड हैं क्योंकि वो मेंटली डीअरेंज्ड हैं या मेडिकली उनका कोई प्रॉब्लम है जो अपने आप को संभाल नहीं सकते हैं, तो बच्चे को क्या संभालेंगे. तो ऐसे केसेस के बच्चे हमारे पास आते हैं. अभी परिवार में क्या होता है कि माँ बाप का पूरा जो सोच होता है, पूरे जो मेहनत होती है वो एक ही दिशा में होती है कि बच्चों को आगे सक्सेसफुल बनाना है और अच्छे इंसान बनाना है. और वही हमारा सोच है, वही हमारा काम है, क्योंकि हम इन बच्चों को अनाथ के नज़र से नहीं देखते हैं. हम इन बच्चों को अपने बेटियों के जैसे देखते हैं और वैसे ही उनको प्यार करते हैं. तो हमारा जो पूरा काम है, जो पूरा फोकस है, वो एक कोई भी परिवार के माँ बाप का जो होता है वो ही है. We want कि our children should climb the tallest mountains. They must be successful, they must grow into good human beings. Because हमारी जो विजन है संस्था का, वो विजन है कि यही लड़कियों को आगे जाके सोसाइटी में दूसरे लोगों के ज़िंदगी में एक इम्पैक्ट और डिफरेंस लेके आना है. वी वॉन्ट देम टू बिकम एजेंट्स ऑफ चेंज. जैसे हम उनका हाथ पकड़ के सबसे ऊंचा पहाड़ क्लाइंब करा रहे हैं, हमारी उम्मीद है, हमारा विजन है कि आगे जाके वो भी दूसरों का हाथ पकड़ के उनको सबसे ऊंचा पहाड़ क्लाइंब कराएंगे. उसके लिए उनको सक्सेसफुल होना और एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है. तो हम क्या करते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए हम उनके एस्पिरेशंस को रेस करते हैं. बहुत सारी लड़कियां हैं जो अबैंडन्ड हैं, फुटपाथ से आती हैं. हम उनको एक नई दुनिया दिखाते हैं. बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो कुएं में पैदा होते हैं, उनको तारे देखने का ही मौका नहीं मिलता है, तो हम उनको कुएं से निकाल के तारे दिखाते हैं, so that they have that desire in them to be amongst the stars. So we give them a huge exposure. We take them to a lot of places. You'll be surprised the amount of places we've taken them to. अभी इनफैक्ट 23rd 24th को हमने 8 बड़ी लड़कियों को रायरेश्वर भेजा था, जो 94 किलोमीटर्स यहाँ से है. ओवरनाइट ट्रैक के लिए भेजा था, कमांडर गिरीश कोनकर ने ऑर्गेनाइज किया था. तो वो जो एक्सपोजर होता है, बहुत सारे IT कंपनीज़ में गए हैं, बहुत सारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स में गए हैं, NDA में गए हैं, एयरफोर्स स्टेशन गए हैं. एयरफोर्स स्टेशन में तो जो सुकोई एयरक्राफ्ट्स है उनके बगल में खड़े होकर उनको टच किया, स्मेल किया, फील किया, उनको ब्रीफ किया गया. तो बहुत सारे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स और बड़ी बड़ी कंपनियों के हम लेके जाते हैं ताकि बच्चों को एक नई दुनिया देखने का अवसर मिले, जिससे उनकी सोच में बदलाव आती है. अभी आप हमारी बच्चों को पूछो, हर लड़की बोलेगी मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, जज बनना है, IPS ऑफिसर बनना है. वो जो बदलाव आया है उनके सोच में, वो इसलिए आया है कि क्योंकि हमने उनको एक नई दुनिया दिखाई है. देन वी फोकस अ लॉट ऑन द एजुकेशन. सो सिर्फ 3 लड़कियां जो ज़रा बड़ी है उनको मराठी से इंग्लिश में चेंज करना मुश्किल था, बाकी सभी लड़कियां इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाती हैं. हमारे पास काफ़ी लड़कियां हैं जो कि बहुत रिप्यूटेड स्कूल्स में जाती हैं, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल हो, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय स्कूल हो.
तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बच्चे जो आते हैं उनका बैकग्राउंड ऐसे होता है कि एज उनकी काफ़ी होती है लेकिन कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो इसीलिए हमको ट्यूशन टीचर्स काफ़ी लगाने पड़ते हैं। तो जैसे स्कूल से बच्चे आते हैं तो उनके काफ़ी ट्यूशन्स यहाँ चलते हैं। उसके अलावा जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, चाहे स्पोर्ट्स का हो, म्यूज़िक का हो, डांस का हो, हर चीज़ में हम उनको एक्सपोजर देते हैं।